काक्चेष्टा बको ध्यानं स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। चाणक्य नीति, चाणक्य के द्वारा यह लिखा गया है। काकचेष्टा, लास्ट में लिखा विद्यार्थी पंच लक्षणम। आज हम विद्यार्थी के 5 लक्षणों की चर्चा करते हैं। संस्कृत के माध्यम से विद्यार्थी वही है जिसके यह 5 लक्षण होने चाहिए। चाणक्य जी ने बताया कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए, तभी वो विद्यार्थी कहलाता है। यह विद्यार्थी के विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? पहला, काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवा इतना अपने मेहनत करता है। कौवा, आपने एक कहानी सुनी होगी कौवे की। वह घड़े में पानी कम रहता है, पर उसे प्यास लगी रहती है, तो वह उस घड़े का पानी पीने के लिए वह दूर से कंकड़, एक एक कंकड़ ला के डालता है, एक एक पत्थर ला के डालता है और पानी ऊपर आ जाता है, फिर वह पी लेता है। अर्थात काक की तरह हमारे अंदर चेष्टा होनी चाहिए। किसी एम को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी तरह हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। सीधी सी बात है, जैसा कौवा एक प्रयत्नशील रहता है अपने कार्य के प्रति, वैसे है विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य के प्रति प्रयत्नशील रहना चाहिए। और दूसरा, बको ध्यानम। बको ध्यानम, बक मतलब बगुला, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुले की तरह ध्यान। बगुला जो है वह अपने शिकार अर्थात अपने लक्ष्य के लिए, कभी आपने देखा होगा तालाब नदी में जो बगुला है वह एक पैर पर खड़ा रहता है। एक पैर से खड़े होकर एकदम निस्तब्ध, एकदम जैसे लगता है कि वह स्टैचू है, लेकिन उसकी नज़र पानी में रहती है और वह स्टैचू की तरह बना रहता है। और जैसे ही मछली आती है वह चोंच अपना पानी के अंदर और मछली उसके मुंह में। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान लगाया, अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया। हमारा लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी को भी यह जान लेना चाहिए कि अपने लक्ष्य से वह ना भटके। अगर लक्ष्य पाना है तो उसके लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, उस लक्ष्य पर अग्रसर रहना होगा। तीसरी बात, श्वान निद्रा। श्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुत्ते को थोड़ा सा भी आहट मिलता है वह जग जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी को बहुत अधिक नहीं सोना चाहिए, बहुत अधिक नहीं सोना चाहिए। जितने में आराम हो जाए, जितने में नींद 5-6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए विद्यार्थी को। तो श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। तथैव च, ऐसा ही, अर्थात काम से काम उसे रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी से काम, अपने काम से काम रखे, अपने लक्ष्य की ओर वह अग्रसर होता रहे। चौथा लक्षण बताया उन्होंने, अल्पाहारी। अल्प माने थोड़ा, आहार माने भोजन। अल्पाहार करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक खा लिया, उसे नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है, वह दिन भर सो रहा है। नहीं, जितनी आवश्यकता हो उससे थोड़ा कम ही खाए, उतना ही खाए, वह अल्पाहारी होना चाहिए विद्यार्थी को। और 5वां लक्षण बताया, गृहत्यागी। गृह अर्थात घर, त्यागी माने त्याग करना चाहिए। अर्थात अगर विद्या प्राप्त करने के लिए अगर घर को भी छोड़ना पड़े
तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अगर घर से दूर हमें कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही हो तो हमें घर छोड़कर भी रहना चाहिए। और घर में भी अगर हमें रहना चाहिए तो एकांत में बैठकर पढ़ना चाहिए। बहुत अधिक मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, चाणक्य जी ने 5 लक्षण विद्यार्थियों के बताए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, स्वान की तरह निद्रा होना चाहिए। एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए, बगुले की तरह मन लगाना, ध्यान करना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, और जरूरत पड़े तो गृह का भी त्याग कर देना चाहिए। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। धन्यवाद।